Hi friends, welcome back to my channel. So, before this chapter, I have given you the third chapter questions, frequently asked questions, and those are board questions. And now the next chapter is the fourth chapter of CS2, that is Introduction to Microcontroller. Okay, so let's start. Microcontroller 8051 is a major part here. So 1 mark MCQ you are having will first see the configuration. 1 mark MCQ will be there और इसमें एक 3 marks के लिए पूछा जाएगा और एक 4 marks के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा. So total this is for 8 marks. Sometime it is 7 to 8. Okay. अगर यहाँ से MCQ ना पूछ के अगर आपको थर्ड चैप्टर से पूछा गया तो यहाँ से नहीं होगा तो ये 7 marks का चैप्टर होगा. So this is 7 to 8 marks. Yes, moving to the 3 marks questions. सो कोविड टाइम पीरियड में जो क्वेश्चंस अवॉइड किए गए थे वो भी इसमें इंक्लूडेड है. सो प्लीज गो थ्रू इट. व्हाट इज माइक्रो कंट्रोलर? स्टेट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ सेम ओवर माइक्रो प्रोसेसर. ओके, माइक्रो कंट्रोलर का डेफिनेशन मस्ट है एंड दिस इज समटाइम्स ऑल्सो नोन एज माइक्रो कंप्यूटर. ओके, तो दोनों भी पूछेंगे तो आपको सेम डेफिनेशन लिखना है. या तो व्हाट इज सिंगल चिप कंप्यूटर, दिस इज द सेम. Okay, microcontroller here. Now, state any 3 features and application of microcontroller. Various applications of microcontroller. Microcontroller कहाँ use होता है? Toys में use होता है, okay? And home appliances में use होता है, remote में use होता है. Such kind of things you have to write. List any 3 microcontrollers of 8051 family and state one feature. So this you can write that what is about RAM, ROM, okay? उसका processing. डिफाइन माइक्रो कंट्रोलर, स्टेट एनी 4 फीचर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर. इसमें आप देखोगे तो क्वेश्चंस रिपीट है, या तो फीचर है या तो एप्लीकेशंस है. ओके, तो ये क्वेश्चन इसमें रिपीटेड फॉर्म में ही पूछे जाते हैं और इसमें एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर ओवर माइक्रो प्रोसेसर. दीज आर द 3 क्वेश्चंस व्हिच आर रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स. ओके, बट सिंगल चिप कंप्यूटर बोला होगा तो भी आपको माइक्रो कंट्रोलर ही लिखना है. कंपैरिजन बिटवीन 8051 कंट्रोलर एंड 8052 माइक्रो कंट्रोलर ये भी दिया हुआ है, मैंने चैनल पे सब कुछ अच्छे से दिया है. एंड दिस इज काइंड ऑफ कंपैरिजन बिटवीन 8048, 49 एंड 50. एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट फॉर रैम एंड रोम कि तीनों में रैम कितना है, रोम कितना है, दैट्स इट. एंड जो भी लीस्ट नंबर रहता है और ओके 48, तो इसका रैम और रोम सबसे कम होगा, उससे ज्यादा 49 में, उससे ज्यादा 50 में. तो ये कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए. 4 marks के लिए draw and explain memory mapping of 8051. Memory mapping is the most important question. Don't leave it or don't keep it in option. Memory map of 8051 ऐसे करके कुछ भी पूछेंगे बट मेमोरी मैपिंग वर्ड है और मैप वर्ड है तो आपको सेम चीजें ड्रॉ एंड एक्सप्लेन करनी है. तो 2 marks is for drawing and 2 marks is for explanation. स्टेट एनी 4 एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर. आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ 4 एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको 4 marks है. डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर एंड प्रोसेसर, तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड होंगे. ओके, अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा. व्हाट इज माइक्रो कंट्रोलर? स्टेट 3 एक्सपांडेड फीचर ऑफ 8052 ओवर 51. तो इसमें आपको रैम, रोम और कितना टाइमिंग इवेंट काउंटर कितना होता है ये सब आपको लिखना है. ओके, नाउ सी एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है बिकॉज शायद ही आपको हर जगह ना मिले. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो डू इट. एक्सपांडेड फीचर ऑफ 8052 over 51. So you can see ROM, RAM एंड टाइम इवेंट काउंटर. जैसे मैंने ये तीनों पॉइंट्स बोले, बस ये तीनों पॉइंट्स लिखने का आपको 3 marks. कंपैरिजन बिटवीन 8051 एंड 52 इज फॉर 4 marks. तो आप 4 पॉइंट्स भी लिखोगे तो 4 marks मिलेगा आपको. एंड कंपैरिजन बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा हुआ है. 4 marks के लिए आपको 4 points ही लिखने हैं. ओके,
तो जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेंगे वो मैंने इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है। सो प्लीज आप एक ही जगह से पढ़ो और पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो, इसलिए मैंने यहीं पर दे दिया है। सो डू इट एंड प्रिपेयर इट properly so that you can score 7 to 8 marks just by learning 4 to 5 questions. Okay, so next will be for network technology. Till that time please complete it, and at last we'll do the CS2 programming. Okay, thank you.